संविधान और संवैधानिक पदों का अपमान यही कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है पहचान। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जिस प्रकार की शब्दावली चेयर के प्रति इस्तेमाल की है वो निंदनीय है, असंसदीय है। चेयर के प्रति इस प्रकार की घृणात्मक बात नहीं की गई है। उपराष्ट्रपति का तो मखौल उड़ाने का काम राहुल गांधी ने किया, उनके पोस्टर का मजाक उड़ाया, वीडियो भी बनाई। संविधान और संवैधानिक पदों का अपमान यही कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है पहचान। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जिस प्रकार की शब्दावली चेयर के प्रति इस्तेमाल की है वो निंदनीय है, असंसदीय है। और दुख की बात यह है कि खड़गे जी इतने सीनियर होने के बावजूद ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने इस प्रकार की शब्दावली इस्तेमाल की है। अमूमन सनातन को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर और भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी जो प्रकार की टिप्पणियां उन्होंने की है, और हमने देखा है कि केवल चेयर के प्रति इस प्रकार की घृणात्मक बात नहीं की गई है। उपराष्ट्रपति का तो मखौल उड़ाने का काम राहुल गांधी ने किया, उनके पोस्टर का मजाक उड़ाया, वीडियो भी बनाई। हमने देखा कि राष्ट्रपति जी के विषय में बोरिंग लेडी, पुअर लेडी, ईवल मानसिकता, राष्ट्रपत्नी, ये सब शब्दावली कांग्रेस ने इस्तेमाल किए थे। इलेक्शन कमीशन के प्रति नाना पटोले के शब्द, जुडिशरी के प्रति जो शब्दावली इस्तेमाल करते हैं, तो संवैधानिक पदों का अपमान ये कांग्रेस का डीएनए और पहचान बन चुका है। इसके लिए खड़गे जी को माफ़ी मांगनी चाहिए, अनकंडीशनल अपॉलजी करनी चाहिए, पर कांग्रेस इसको डिफेंड करती है क्योंकि एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है। परिवार तंत्र को लोकतंत्र और संविधान तंत्र के ऊपर रखते हैं। Mallikarjun Kharge's statement for the chair in Rajya Sabha, but Congress is anyhow still defending this statement. संविधान का अपमान has become Congress's पहचान. This is not the first time the chair has been attacked by the Congress party. We have seen how they have abused and insulted Vice President Dhankar, made fun of his posture. The manner in which Mr. Khadge in the past too has used very objectionable terminology like Ravan and other things for Pradhan Mantri Modi. So no constitutional institution is spared by the Congress. We have seen they have attacked the President of India, calling her boring, poor lady, evil mindset. They have attacked judiciary. They have attacked election commission, the words used by Nana Patole. Congress puts Parivar Tantra above Samvidhanik Tantra. They talk about Samvidhan, but they have no respect for Samvidhanik posts. And therefore today, Khadge ji, who is a very senior person, must apologize unconditionally. Instead of that, Congress is defending the statement. सर, दिग्विजय सिंह ने उमर खालिद को इनोसेंट कहते हुए उसे एक तरीके से निर्दोष करार दिया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस का हाथ आतंकी और दंगाइयों के साथ, ये वही दिग्विजय सिंह है जो ओसामा जी कहते हैं। ये वही दिग्विजय सिंह है जो हमेशा दंगाइयों की पैरवी करते हैं। इनकी पार्टी ने अफजल गुरु, याकूब मेमन की भी पैरवी की है। अब वो बेचारा ढूंढते हैं उमर खालिद में। हैरेस्ट है, इनोसेंट है। कोर्ट ने बार बार उमर खालिद को बेल रिजेक्ट करने का काम, उसके ऊपर टिप्पणी करने का काम कि ये दिल्ली दंगों में शामिल था। प्रथम दृष्टया इसके खिलाफ सबूत है और उमर खालिद पर बहुत संगीन आरोप लगे हैं। देश के खिलाफ जो देशद्रोही कार्रवाई है उसके आरोप लगे हैं, दंगे भड़काने के, हत्या के। शर्जील इमाम और बाकी कॉन्स्पिरेटर्स के साथ वो संपर्क में था। इनके कृत्यों से 53 लोगों की जान दिल्ली में गई। उनके प्रति कांग्रेस की कोई संवेदना या सद्भावना नहीं है। क्या दिग्विजय सिंह जी ने कभी अंकित शर्मा के बारे में एक शब्द बोला है? दिलबर नेगी के लिए बोला है? रतनलाल जी के लिए बोला है? सोलंकी जी के लिए बोला है? नहीं बोला है। पर वोट बैंक के चलते दंगाइयों के भाईजान बन जाना, चाहे वो सज्जन कुमार हो, चाहे वो जगदीश टाइटलर हो, चाहे उमर खालिद हो, ये कांग्रेस की फितरत और आदत बन चुकी है। और कांग्रेस पार्टी ने आज जिस प्रकार का वक्तव्य दिया है, ये दिखाता है वोट बैंक के लिए वो आतंकी और दंगाई मानसिकता वाले लोगों के साथ खड़ी हो जाती है। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।